हेलो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट 6 बताना था हमें। पार्ट 6 ये लगभग लास्ट चैप्टर होगा। देखिए, इसमें हमने आपको डिफरेंशियल करना बंद कर दिया। हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे। डिफरेंशियल आपको आता है, डिफरेंशियल आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स in which f(x) equal to sin 3x is increasing or decreasing। आपको ये बताना है कि f(x) equal to sin 3x किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, किस अंतराल में डिक्रीजिंग है। उसने आपको लेकिन एक इंटरवल दिया कि आप केवल 0 से π/2 तक ही चेक करिए। आपको केवल x की वैल्यू उसने 0 से π/2 तक दी है कि x को आपको 0 से π/2 तक लेना है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, f(x) इक्वल टू साइन 3x फंक्शन दिया था, तो f(x) इक्वल टू साइन 3x, f(x) इक्वल टू आप इसका डिफरेंशियल कर दिया, 3 cos 3x आया। ये 3x आया। देखिए, इससे मतलब नहीं है, आपको तो इंटरवल दिया था कि x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट। आपको ये दिया था अंतराल, x बिलोंग्स टू 0, x की वैल्यू 0 से π/2 में है। जब आपने डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल में आया 3x आया। तो अब आपको दिया था x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, दिया था कि नहीं। x 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। बताइए, तो आपको काय की वैल्यू चाहिए थी? आपको तो 3x की वैल्यू चाहिए थी, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 3x की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब ये है कि आपको जो ग्राफ खींचना है ना, इसका x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो 3x की वैल्यू 0 to 3 π/2 होगी, 0 to 3 π/2 होगी वैल्यू। अब आप क्या करेंगे? अब आप केस फर्स्ट लेंगे। आपको पता है कॉस का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये ऐसा होता कोई। देखिए, 0 to π/2 कॉस पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 तक कॉस पॉजिटिव होता ना। और π/2 से 3 π/2 तक, π/2 से 3 π/2 तक कॉस नेगेटिव होता है। ये 0 से π/2 तक कॉस पॉजिटिव है और π/2 से 3 π/2 तक कॉस नेगेटिव है। हमारा कहने का मतलब है, आपको 3 π/2 तक जाना है। आपने डिफरेंशियल किया f(x) इक्वल टू साइन 3x, तो f(x) इक्वल टू क्या होगा? 3 cos 3x। यहाँ पे आपने देखा 3x। आपको इंटरवल दिया था 0 से π/2 के बीच में, आपको बताना था कि 0 से π/2 के बीच बताना है आपको कि ये वाला फंक्शन 0 से π/2 तक कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। देखिए, x बिलोंग्स टू 0 टू, हमने कहा, आपने दिया कि x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, 3x कितना होगा? इतना आ गया। यानी आपको 0 से 3 π/2 के बीच में बताना है। आपको ये x की वैल्यू दी थी 0 से π/2, तो 3x की वैल्यू होगी 0 टू 3 π/2। यानी जो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझाना है, वो 0 से 3 π/2 के बीच में कहाँ 0 से 3 π/2 के सब इंटरवल में, 0 से 3 π/2 के सब इंटरवल में कहाँ इंक्रीज हुआ और कहाँ डिक्रीज हुआ, ये आपको बताना है। तो हमें पता है ये f(x) यहाँ लिखा। हमने कहा कि जो 0 से π/2 तक कॉस, 0 से π/2 तक कॉस होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और π/2 से 3 π/2 तक होता है कॉस नेगेटिव। देखिए, x एक्सिस के नीचे है ना, तो नेगेटिव हो गया, ऊपर है तो पॉजिटिव हो गया। 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक तो कॉस पॉजिटिव होता है और π/2 से 3 π/2 तक कॉस नेगेटिव होता है। जी हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे केस लेंगे। जब बताइए, यहाँ पे 3x का मान, जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी,
3x की वैल्यू 0 से पाई, पहला केस ले लिया जब 3x 0 से π/2 के बीच में है। जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी, जब 3x की वैल्यू आपने कहा कि 0 से π/2 के बीच में है, तो फिर cos x पॉजिटिव होगा, cos 3x पॉजिटिव होगा। यहाँ पे f' के बारे में तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग, केस फर्स्ट में वही फॉर इंक्रीजिंग। केस फर्स्ट के लिए लिया हमने फॉर इंक्रीजिंग। आपने कहा कि 0, जब केस 0 से 3π/2 तक अगर 3x का मान 0 से π/2 तक रख दिया जाए, 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रख दी जाए, जैसे मान लो हमने cos पे 3x की वैल्यू 45 रख दी, हमने 3x की वैल्यू कितनी रख दी, 45 रख दी। अगर हमने 3x की वैल्यू 45 रख दी, अगर 3x की वैल्यू हमने 45 रख दी, तो आप क्या कहेंगे, cos 45 का मान 1/√2 होता है, पॉजिटिव होता है। जब 3x की वैल्यू 45 तो x कितना होगा, 45/3। तो आपने कहा फॉर इंक्रीजिंग f' x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f' इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप क्या कहेंगे, ये है आपका f', ये 0 से बड़ा कब होगा बताइए, जब f' 0 से बड़ा होगा, जब 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन π/2, अर्थात आप कहेंगे x इज लेस देन 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/6। हमने 3 से आपको इसमें डिवाइड कर दिया, देखिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। उसने कहा 3x की वैल्यू, अभी हमने बोला ना, अगर हम 3x के स्थान पर 45 रख दें, अगर हम 3x के स्थान पर 45 रख दें तो x इक्वल टू निकालेंगे तो x की, आप तो x की वैल्यू निकालेंगे ना। अगर हम 3x को 45 रख देंगे तो आप तो x की वैल्यू निकालेंगे ना। तो वही तो हमने किया कि अगर 0 से π/2 तक 3x हो जाए, अगर 3x की वैल्यू 0 से π/2 तक हो जाए, 3x की वैल्यू 0 से π/2 तक में अगर 3x के स्थान पर 0 से π/2 रख दिया तो ये cos 3x पॉजिटिव होगा। तो हमने ये लिया कि जब 0 से π/2 के बीच में है 3x, बताओ जब 3x 0 से π/2 के बीच में है तो x क्या होगा, 0 से π/6 के बीच में होगा। समझ में आए ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, फिर ऐसा लिख दीजिए। बताइए, जब 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन π/2 है, जब 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन π/2 है, तो जो f' है ना, जो cos 3x है ना, cos 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए ऐसा, जब 0 से π/3x को आप 0 और π/2 के बीच में बोलेंगे, जब ये 0 और π/2 के बीच में होगा तो cos 3x इज ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव होगा। cos 3x इज ग्रेटर देन 0 है, cos 3x तो 3 cos 3x भी इज ग्रेटर देन 0 होगा, 3 cos 3x भी इज ग्रेटर देन 0 होगा। 3 cos 3x को आप लिख देंगे f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए, जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, आप खुद समझ सकते हैं, यदि ये 0 से, क्योंकि cos का ग्राफ 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है, तो 3x की वैल्यू यदि 0 से π/2 के बीच में है तो ये f' पॉजिटिव होगा। cos 3x को आप 0 से π/2 के बीच में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 से π/2। यदि 3x 0 से π/2 के बीच में है तो ये इज ग्रेटर देन 0 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आप f' लिख सकते हैं। f' देखा आपने, इसको आप जरूरी नहीं है कि हम ऐसा सजा के लिखें। आपने कहा सबसे पहले f' निकाला, आपने कहा x आपको दिया था, इंटरवल दिया था कि 0 से π/2, लेकिन आपका डिफरेंशियल में 3x आया तो आपने 3x, यानी आपको जो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है वो x का इंटरवल तो ये है
लेकिन आपका तो 3x आया ना, तो 3x ये आ गया आपका, यानी 3x का इंटरवल ये होगा। इस इंटरवल में आपको बताना है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो आपने देखा कि जो cos x है, cos x 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता, π/2 से 3π/2 तक नेगेटिव होता है। तो आपने कहा कि अगर 3x 0 से केस आपने ले लिया, जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो, 3 है, बताइए अगर 3x को आप 0 से π/2 के बीच में रखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते कि f डैश, ऐसा भी लिख सकते थे f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बताइए अगर 3x का मान, यदि 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/2 तक, तो फिर f डैश x जो f डैश x कैसा होगा, डायरेक्ट लिख सकते। हमने थोड़ा सा बना के लिख दिया। कैसे बना के लिख दिया कि 0 से π/2 के बीच में है तो x की वैल्यू ये होगी। हमें तो x की वैल्यू बताना पड़ती ना, इंटरवल x में दिया जाता। जी आपको क्या दिया, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तब हमारा जो उत्तर आएगा 3x का नहीं देंगे हम देंगे x का उत्तर, x का आंसर देंगे हम। तो देखिए जब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश यहाँ नहीं, हमने लिखा कि जब x 0, जब x जो 3x है 0 से π/2 के बीच, तो cos f डैश x cos 3x 0 होगा, नहीं होगा। 3x की वैल्यू यदि आप 0 से π/2 के बीच में रखेंगे तो ये cos 3x 0 से बड़ा नहीं होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। देखिए जब ये केस लिया था तो ये 0 था, जब 3x 0 से π/2 के बीच में है तो f डैश x 0 है, तो आप कहेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन π/2 implies 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/6। आप ये कहेंगे कि जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो, अर्थात x की वैल्यू 0 से π/6 के बीच में हो, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इतना समझ में आया। आप इसमें कोई ज़्यादा अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप अलग से ऐसा नहीं सोचिए कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है और इसमें कुछ नहीं, जैसा पहले होता था ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हमने डिफरेंशियल किया। अब बताओ f डैश x को पॉजिटिव कैसे करें। आपने कहा कि 3x जब 0 से π/2 के बीच में हो तो पॉजिटिव होगा। देखिए आपने कहा था, ये तो कहा 3x जब 0 से π/2 के बीच में हो तो x क्या हो, हमारा इनकी 0 से π/6 के बीच में इंक्रीजिंग होगा। लो ये हम यही दे सकते थे। हमने देखा कि 3x जब 3x 0 से π/2 के बीच में होगा, 3x 0 से π/2 के बीच में होगा तो x, इसका मतलब क्या कहला है, x 0 से π/6 के बीच में होगा। 0 से 3, तो हमने लिख दिया जब 3x 0 से π/2 के बीच में है तो cos 3x 0 होगा, 3 cos 3x 0 होगा। इसे आप f डैश x लिख सकते हैं, f डैश x 0 होगा। तो आपने ये कहा कि जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/6 के बीच में होगी। अतः आप लिखेंगे 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/6 अंतराल में, इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार का आप ये उतार लीजिए, फिर आपको डिक्रीजिंग का समझा रहा है। देखिए ये हमने केस सेकंड ले लिया। आपको पता था कि 0 से π/2 तक अगर 3x की वैल्यू 0 से π/2 तक रहती है तो ये cos 3x पॉजिटिव होगा। यही तो लिखा है, देखिए साफ साफ cos 3x। अच्छा पहले लिखा, इसके पहले लिखा था आपने, इसके पहले लिखा था कि जब 0 से π/2 होगी तो cos 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा, लिखा था ना आपने। तो 3 cos 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मतलब हमें इसको पॉजिटिव बताना है। किस अंतराल में ये पॉजिटिव है, जिस अंतराल में ये पॉजिटिव होगा उस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा। अब आपको पता है cos x का ग्राफ, देखिए केस सेकंड, पहले आपने ये वाला केस लिया था, अब जो केस सेकंड ये है। जब केस सेकंड है, जब 3x की वैल्यू π/2 से
3π/2 तक होगी तो cos 3x नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये लिख दिया देखो नेगेटिव होगा। जब π/2 इज लेस देन 3x इज लेस देन 3π/2, जब 180 और 270 के बीच में cos x होता है ना, cos x, तो cos x नेगेटिव होता है। तो 3x की वैल्यू यदि हम π/2 और 3π/2 के बीच में कर देंगे तो ये नेगेटिव होगा। cos 3x इज लेस देन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 3 cos 3x इज लेस देन 0 होगा। 3 cos 3x को आप f' लिख सकते हैं। इस f' कहाँ नेगेटिव है? देखिए f' इस अंतराल में नेगेटिव है। 3x की वैल्यू जब इतनी हो तब नेगेटिव है, अर्थात x की वैल्यू इतनी हो तो नेगेटिव है। यही तो आपका डिक्रीजिंग है, इस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। लो तो आपने लिख दिया कि जब 3x इतना हो अर्थात x इतना हो। अब आप लिख देंगे अतः आप लिख देंगे π/6 इज लेस देन x इज लेस देन π/2 अंतराल में ये डिक्रीजिंग होगा। देखिए एक बार फिर आपको बताना था f(x) = sin 3x था, और इस इंटरवल में आपको ये बताना था, इस इंटरवल में वर्धमान ह्रासमान फलन चल रहे हैं। ये आपके वर्धमान ह्रासमान, हिंदी में बोलते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को वर्धमान ह्रासमान फंक्शन, ठीक है। अब फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) = 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए आपको इस इंटरवल में बताना है कि ये फंक्शन, तो आपने डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल में आपने यहाँ पे 3x देखा। अब आपने कहा था कि आपको तो केवल 0 से π/2 के बीच में बताना है कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, x आपको दिया था, तो 3x कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके आपने 3x की बता दिया कि हमें इस इंटरवल में, ये तो x के लिए इंटरवल है, बताइए 3x के लिए इंटरवल क्या होगा? 3x के लिए इंटरवल 0 से 3π/2 होगा। तो आपने केस सेकंड ले लिया। पहला केस लिया था आपने 0 से π/2 में। यदि 3x 0 से π/2 होता है, 3x की वैल्यू आपने कहा 0 इज लेस देन 3x इज लेस देन π/2, तो अगर 3x को 0 से π/2 के बीच में रखें तो cos 3x पॉजिटिव होगा, तो 3 cos 3x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी इस अंतराल में ये पॉजिटिव है, इस अंतराल में f' पॉजिटिव है, इस अंतराल में f' पॉजिटिव है, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/6। हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो π/6, तो इस अंतराल में वो इंक्रीजिंग होगा। जहाँ पर पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग। अब आपने कहा डिक्रीजिंग के लिए आपने डिक्रीज, देखिए π/2 से यदि 3x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में रख दी जाए, π/2 से 3π/2 के बीच में 3x की वैल्यू रख दी जाए, तो जो cos 3x है वो नेगेटिव होगा, जो cos 3x है वो नेगेटिव हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 cos 3x इज लेस देन 0, f' इज लेस देन 0 होगा, अर्थात f' नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये कहलाया कि जब 3x इतने से इतने के बीच में है तो x कितने के बीच में होगा? ये होगा। यानी जब 3x इतने और उतने के बीच में है तो f' इज लेस देन 0 आ रहा। f' हमें तो x, तो बताइए x का इंटरवल क्या होगा? 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से ये π/6 हो जाएगा, ये π/2 बचेगा। यानी x की वैल्यू जब इतने से इतने के बीच में होगी तो ये वाला ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ना, वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये लिख दिया इस अंतराल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और आपने देखा था इस अंतराल में इंक्रीजिंग है, इस अंतराल में डिक्रीजिंग है। अब ये पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया, उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और है ये, फाइंड द इंटरवल्स। हमने आपसे बोला था ना कि हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे, देखिए हम डिफरेंशियल करके लाए हैं पूरा। आपको डिफरेंशियल को ज़्यादा हम समझाएंगे, इतना लिखने का हमने आपका टाइम बचा रहे हैं। डिफरेंशियल थोड़ा सा कठिन था, जाने आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप कम से कम इसका एक बार सॉल्यूशन का आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए
ठीक है, हम आपको इसे उतारने का मौका देंगे। ठीक है, ये सबको पता डिफरेंशियल करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है। बताइए ये वाला फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और उसने आपको दिया 0 से 2 पाई, इंटरवल दिया 0 से 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यहाँ x बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए साधारण क्वेश्चन बहुत साधारण है। अब डिफरेंशियल को मैं पूरा बोर्ड ले गया, ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल समझा दें। सबसे पहले आपने ये फंक्शन उतारा और इसका डिफरेंशियल किया, हर इंटू अंश का अपकलन, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल ये कर दिया। अब हमें ये दो फलनों के गुणनफल से हुआ, देखिए 4 sin x का cos x माइनस 2x का 1 माइनस इसका होगा दो फलनों के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश ये लिख दिया पूरा, न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस एक्स, ये अब आप यहाँ पे देखिए माइनस के एक्स साइन एक्स है, ब्रैकेट खोला, प्लस के एक्स साइन एक्स हो गए, ये प्लस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स हो गए। अब माइनस साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन ब्रैकेट खुलेगा प्लस 4 साइन एक्स आएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब जब देखिए प्लस के 2x साइन एक्स आया, ब्रैकेट खुला तो माइनस का, ऐसे हमने इसका भी इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिखा था आपने हर अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, देखिए इसका अपकलन ये है अपॉन हर का स्क्वायर। अब 2 प्लस हमने ये, अब इसका हमने इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ये एज इट इज उतार दिए, ये कट रहे थे काट दिए, ये 2x sin x ये कट गए, ये इससे कट रहे थे काट दिए, 8 cos x ये लिख दिया। यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों में आपने 4 कॉमन ले लिया, साइन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ये लिखा, अभी ये बाद में लिखेंगे। अब आप देखिए ये माइनस 2x, हाँ ये 8 cos x और माइनस 2x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x, तो ये माइनस 4 cos x और प्लस के 8 cos x ये आ गया। इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया था आपने, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बची, और देखिए आप माइनस के 4 आपके ये, अब देखेंगे तो ये अब देखें तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, और 1 का 4 है तो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचे उनमें आप cos x कॉमन ले लीजिए, ये है आपका डिफरेंशियल। इस डिफरेंशियल को आपको क्लिक करना हो तो क्लिक कर लीजिए और बाद में उतार लेना। ये हमने डिफरेंशियल थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इसलिए हमने कर दिया। पहले आप इस डिफरेंशियल को उतार लीजिए, देखिए हमने इसका डिफरेंशियल मिटा दिया। अब हम आपका f डैश एक्स ये आया, क्वेश्चन ये था कि ये वाला फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। हमने सबसे पहले f डैश एक्स निकाल लिया। अब आप लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, cos x 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखिए 4 माइनस कॉस एक्स है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 4 क्यों, आपको पता है कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है, पता है कि नहीं। आप cos x की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। आप cos x को कुछ भी लिखें -1 और +1 के बीच का लिखेंगे। जब -1 और +1 के बीच की कोई भी संख्या लिखेंगे और उसको 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, आप 4 से उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हर हालत में पॉजिटिव नंबर आएगा। तो 4 माइनस कॉस एक्स है
ऑलवेज पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर और 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी इज ग्रेटर देन 0 होता है। 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो आप इसे हटा सकते हैं, तो आ जाएगा कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए कॉस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी हमने आपको कॉस एक्स का ग्राफ बताया था, आपको अब 0 से अब तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये आया ना कॉस एक्स, ये एक्स ही आया, एक्स इज ग्रेटर देन 0 आया। तो आपको तो कॉस एक्स का ग्राफ पता है ना। कॉस एक्स का ग्राफ अभी आपने खींचा था, कॉस एक्स का ग्राफ अभी आपने खींचा था ऐसे 0 π/2 3π/2 और ये आ गया आपका 2π। ठीक है, ये है आपका cos x का ग्राफ। 0 से 2π के बीच में cos x का ग्राफ है ये। आपको पता है ना 0 से π/2 तक cos x पॉजिटिव होता और 3π/2 से 2π। अब तो स्टैंडर्ड यहाँ पर 3x नहीं है, 3x होता तो कुछ और बात होती। 3x हमने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि cos 3 है। बस आप कहेंगे cos x इज ग्रेटर देन 0। बताइए cos x 0 से बड़ा कब होता है? जब 0 से π/2 और 3π/2 से, इसलिए 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π, 0 से इस अंतराल में, इसलिए ये फंक्शन इस अंतराल में इंक्रीजिंग होगा। 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से, बताइए देखिए आप cos x स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना ये cos है, तो आप 0 से π/2 और देख रहे 3π/2 से 2π/2 2π तक पॉजिटिव है, तो इस अंतराल में वो इंक्रीजिंग होगा और देखिए ये डिक्रीजिंग होगा। अब आप लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग, यहीं पर कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंशियल तो आ रहा पूरे बोर्ड पे, आपने देखा पूरे बोर्ड पर डिफरेंशियल आ गया था। और आप देखिए कि ये इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ नहीं है इसमें। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। बताइए एफ डैश एक्स में क्या है? यहाँ पे कॉस एक्स है ना, यानी ये 0 से छोटा होगा। कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो कॉस एक्स इज लेस देन 0। कॉस एक्स इज लेस देन, बताइए कॉस एक्स नेगेटिव कब होता है? π/2 से 3π/2। आपको तो ये वाला अंतराल लेना था ना, तो हमने देखिए 2π तक ले लिया था। इसलिए 0 से 2π इंटरवल में मैं एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। लो, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। आप लिख देना है ऐसा, समझ में आया? एफ डैश देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब तो cos x इज ग्रेटर देन 0 आ गया cos दिया है cos x इज ग्रेटर देन। तो देखिए cos x 0 से बड़ा कब होता है? 0 से π/2 और 3π/2। तो इस अंतराल में ये इंक्रीजिंग होगा, इस अंतराल में ये इंक्रीजिंग, ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर निर्भर कर रहा पूरा। तो cos x इस इंटरवल में पॉजिटिव होता, इस इंटरवल में पॉजिटिव होता, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। देखिए cos x इस इंटरवल में नेगेटिव होता है, तो इस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा। ये भी उतार लीजिए आप जल्दी से। देखिए फाइंड द इंटरवल्स इन विच f(x) इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको सब इंटरवल दिया 0 से π/2, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ये हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशियल किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? डिफरेंशियल कर दिया। आप डिफरेंशियल जी आ गया, इतना आया। देखिए आप समझेंगे, आपको हमने बोला हमें डिफरेंशियल नहीं समझाने दो, टाइम बर्बाद होता है इसमें। ये आएगा आपका डिफरेंशियल करके देख लेना, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर 4x आ गया। देखिए पिछले
पिछले सवाल में देखा था आपने, जब 3x आ गया था, आपको x दिया 0 से π/2, आपको x दिया है 0 से π/2, हमें तो 4x चाहिए। बताइए साइन 4x किस इंटरवल में होगा? साइन 4x यानी 0 से 2π तक आपको देखना है, 0 से 2π तक के बीच में देखना है इसको। x तो दिया उसने 0 से π/2 के बीच में, देखिए x दिया उसने, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, लेकिन आपका आ गया 4x, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इंटरवल ये होगा, ना कि ये। x के लिए इंटरवल ये है तो 4x के लिए इंटरवल, 4x के लिए इंटरवल चाहिए आपको। हमने अभी पिछली बार भी 3x पे ऐसे गोला बनाया था, याद है ना? अब हम 4x पे भी गोला बना रहे हैं। अब आप केस लेंगे, आपको पता है ना, अब साइन का ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा। देखिए 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है, पाई से 2π तक साइन नेगेटिव होता है। ये आपको ग्राफ पता होगा, साइन का ग्राफ 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से 2π तक नेगेटिव होता है साइन, पता है ना? तो आप केस फर्स्ट लेंगे 0 से पाई तक। यहां पे देखिए हमें चाहिए माइनस साइन 4x की वैल्यू, हमें केस फर्स्ट, हमने देखिए यहां पे फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखा, हमने फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखा, यहाँ पे हमने ये लिखा है, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग f डैश x इज, जैसा आपको अगर मान लो ऐसा करना है, पहले आप ये समझिए, हमने केस लिया, ना कि हमने ये लिखा फॉर इंक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग, ये नहीं लिखा हमने। 0 से जब 4x की वैल्यू 0 से, आपको पता है ना कि यदि 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो तो साइन 4x पॉजिटिव होगा। देखिए यदि 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो तो साइन 4x पॉजिटिव होगा। बताइए साइन 4x इज ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इज लेस हो जाएगा। इसको आप f डैश x लिख सकते हैं, f डैश x इज लेस देन 0 आ रहा, यानी इस कंडीशन में जब 4x 0 से पाई के बीच में है तो f डैश x इज लेस देन 0 आ रहा। अतः आप लिखेंगे, अतः जब 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन पाई है तब f डैश x इज लेस देन 0, अर्थात जो फंक्शन है, अर्थात जो फंक्शन है, फलन है डिक्रीजिंग होगा। देखिए f डैश x लेस देन 0 आ गया, इस अंतराल में f डैश x 0 नेगेटिव आ रहा। इसका मतलब ये कहलाया कि इस अंतर जब 4x की वैल्यू इतने से इतने में होगी तो ये साइन, ये वाला फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग हो रहा। तो बताइए अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 0 इज लेस देन 4x इज लेस देन पाई, ऐसा। तो पता x क्या होगा, अर्थात 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/4, इस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा, अर्थात फलन इस अंतराल में डिक्रीजिंग होगा। कुछ नहीं, पहले तो आपने डिफरेंशियल किया तो यहाँ 4x आ गया, जी आपका इंटरवल दिया था x के लिए, आपने 4 से मल्टीप्लाई करके 4x के लिए निकाल लिया। अब आप केस फर्स्ट लिया आपने, आप यहाँ पे आपने देखा कि साइन का जो साइन 4x आया तो आपने साइन का ग्राफ बना लिया। आपने देखा कि यदि 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है 4x, तो साइन 4x पॉजिटिव होगा। देखिए जब 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो साइन 4x पॉजिटिव होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें तो माइनस साइन 4x चाहिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसे हम f डैश x लिख सकते हैं। इसका मतलब जब 0 से जो 4x है 0 से पाई के बीच में है, 4x 0 से पाई के बीच में है, अर्थात 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/4 है, ठीक है, तब f डैश x इज लेस देन 0 है, अर्थात फलन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है, जब 4x 0 से पाई के बीच में, अर्थात x 0 से π/4 के बीच में है तो फलन डिक्रीजिंग होगा। तो आप लिखेंगे अतः 0 to 4π इस अंतराल में फलन डिक्रीजिंग है। थोड़ा सा समझाने का काम है। अगर मान लो अब आप केस सेकंड ले लेंगे, आपने देखा 0 से पाई का एक केस दिया, पाई से 2π, अब आप लिख लेंगे यहाँ पाई, यहाँ लिख देंगे आप 2π,
लिख दिया। बताइए, जब पाई से 2 पाई के बीच में है तो साइन 4x कैसा होगा? नेगेटिव होगा। साइन 4x इज लेस देन 0, तो माइनस साइन 4x क्या होगा? इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं आप? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कहलाया कि जब ये लिया था आपने, अतः जब जब 4x की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में लिया आपने, 4x की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच, अर्थात 4 से डिवाइड कर दिया आपने, 4 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 2, यानी इसका मतलब जब पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तब एफ डैश एक्स कैसा होगा? 0 होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, अतः फलन इंक्रीजिंग होगा। लो जी, आपका ये बढ़ गया। वही सब कहने के है कि हम अलग से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात आप लिखेंगे कि पाई इज लेस देन 4x इज लेस देन 2 पाई, अर्थात आप 4 से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 4 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 2। x की वैल्यू इतने से इतने में होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, आप केस सेकंड लिया आपने पहला केस लिया था कि जब 4x 0 से पाई के बीच में हो। दूसरा केस ले रहा है आप 4x पाई और 2 पाई के बीच में हो। तो पाई और 2 पाई के बीच में होगा तो जो साइन 4x है ना, ये इतना, ये नेगेटिव होगा। साइन 4x नेगेटिव होगा, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 4x नेगेटिव है, देखिए इस अंतराल में साइन 4x नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको लिख देंगे आप एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी इस अंतराल में जब 4x की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है, 4x की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है, अर्थात x की वैल्यू पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा, अर्थात फलन इंक्रीजिंग हुआ। लास्ट में उत्तर लिख देंगे कि 4x इतना हो और अर्थात x इतना हो तो फलन इंक्रीजिंग होगा। इस कंडीशन, इस अंतराल में फलन इंक्रीजिंग होगा। इसी को आप जब आपने ये वाला इंटरवल लिया था तो आपने लिखा था 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में साइन 4x पॉजिटिव, जब 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो तो साइन 4x इज ग्रेटर देन 0 हो रहा था, तो माइनस साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स इज लेस देन 0 हो गया था। माइनस 4 साइन एक्स जब इज लेस देन 0 हो गया था, पिछली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो गया था, यानी जब x की वैल्यू, जब 4x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, अर्थात x की वैल्यू जब 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा। अब आपने ये वाला केस लिया। सेकंड केस क्या लिया? जब आपने 4x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में पाई से 2 पाई के बीच में कर दी। यदि पाई से 2 पाई के बीच में हो 4x की वैल्यू तो जी नेगेटिव होगा, साइन 4x इज लेस देन 0 होगा, माइनस साइन 4x इज ग्रेटर देन 0 होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। जी लिख दिया आपने, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। पाई इज लेस देन 4x इज लेस देन 2 पाई। देखिए 4x की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में है, अर्थात x की वैल्यू इतने, 4 से डिवाइड कर दिया 4, अर्थात x की वैल्यू इतने के बीच में है, तब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा, यानी इस अंतराल में इस अंतराल जब x इतने से इतने के बीच में है तो एफ डैश एक्स 0 होगा, अर्थात फलन इंक्रीजिंग होगा, अर्थात 4x जब इतने से इतना हो, अर्थात x इतने से इतने में हो, ये कहलाता आपका इंटरवल। 4x से मतलब नहीं है, x का अंतराल कहलाता, अतः पाई बाई 4 इज लेस देन x इज लेस देन पाई बाई 2, इस अंतराल में फलन इंक्रीजिंग होगा, इस अंतराल में फलन इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया ना? इस टाइप से आपका ये पार्ट 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 7 इसका लास्ट पार्ट होगा जो आपको आगे बताया जाएगा। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, कुछ समझ में नहीं आए तो आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या समझ में नहीं आया, वो हम उसका उत्तर आपको देंगे। उतार लीजिए। धन्यवाद।